हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं वाडिया सर। हीट एंड टेम्परेचर का बेटा ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लॉ ऑफ मिक्सिंग के एडवांस इलस्ट्रेशंस की बात करेंगे। यानी कि इसके अंदर अपन एडवांस पैटर्न जो है अपना हीट एंड टेम्परेचर में लॉ ऑफ मिक्सिंग का, इसके पहले मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने इसके पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले एक बार आप बाकी के 2 लेक्चर्स देख लें। उसके बाद आपको ये लेक्चर थोड़ा आसानी से समझ में आएगा और इसमें अपन थोड़े से एडवांस कंसेप्ट की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं IIT JEE में आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर्स में। तो इसमें हम लॉ ऑफ मिक्सिंग का जो एडवांस इलस्ट्रेशन वाला पैटर्न है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ओलंपियाड, JEE, नीट हर तरह के बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ओलंपियाड की, नीट की या JEE की, सबके लिए लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि जो अपन क्वेश्चन नंबर 1 की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अब इसमें देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सबसे बेसिक सा कंसेप्ट लेता हूँ। मान लेता हूँ इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर अपन ने आइस को वाटर से मिक्स किया था और फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट किया था इसके पहले वाले इलस्ट्रेशंस में। अब हम बात करते हैं कि मान के चलो हमारे पास उसी तरह का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। सपोज़ मान के चलो मैंने आइस जो ली है, आइस ली है मेरे पास मान के चलो -20 डिग्री सेल्सियस पे। कितने ग्राम आइस है? तो मान लो 100 ग्राम आइस है, ठीक है। और इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ किसके साथ? मान के चलो स्टीम के साथ मिक्स कर रहा हूँ। स्टीम 120 डिग्री सेल्सियस, और ये भी मेरे पास इनिशियली मैं इसको भी 100 ग्राम ले लेता हूँ। मान के चलो ये कोई कंडीशन मुझे दी गई है। अब मुझे पूछा गया है कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल मिक्सचर मेरे पास बनेगा, जो फाइनल मिक्सचर बनेगा मेरे पास, वो क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो यानी कि मुझे फाइनल मिक्सचर की बात करनी है। अब मुझे फाइनल मिक्सचर के बारे में बताना है कि वो वाटर होगा, स्टीम होगा या आइस होगा। अगर आइस और वाटर है या आइस या वाटर का मिक्सचर बनेगा या वाटर स्टीम का मिक्सचर बनेगा, हमें फाइनल मिक्सचर बनेगा क्या वो हमें बताना है और उसका टेम्परेचर भी हमें बताना है। अगर आप बाकी के 2 वीडियोस देख चुके हैं तो एक बार आप इसे ट्राई करना ज़रूर चाहेंगे। आपको इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए स्क्रीन को पोस्ट करके, ठीक है। आप स्क्रीन को पोस्ट करके इसको ट्राई ज़रूर करें अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आपको इसमें मैथमेटिक्स है। फाइनल मिक्सचर हमें बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करो, जब भी हम कंपेरिजन करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग हम इमेजिन कर लेते हैं कि फाइनल मिक्सचर हम क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वाटर। हम मान लेते हैं कि वाटर को हम ले आते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पर ले आते हैं? अब मान लेते हैं कि फाइनल मिक्सचर जो है वो वाटर बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टीम को लेकर आता हूँ कहाँ पे? 100 डिग्री वाटर पे। पहले मैं स्टीम को वाटर पे लेकर आता हूँ। जाहिर सी बात है स्टीम से मैं वाटर बना रहा हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है हीट निकालनी पड़ेगी। यानी कि ये जो सिस्टम है, स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ मैं इसको। किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ मैं इसको? वाटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ एट 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। कितने ग्राम वाटर बनेगा इससे? 100 ग्राम वाटर मैं इससे बनाना चाह रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, जाहिर सी बात है ठंडा करना है। स्टीम को वाटर में लाना है मतलब ठंडा करना है। ठंडा करना है तो हीट देनी पड़ेगी। तो ये जो है ये सिस्टम जो है ये हीट को क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। ये सिस्टम क्या करेगा? हीट को रिलीज़ करेगा। यानी कि हमारे पास ऐसा मान सकते हैं कि हमारी इनकम है ये। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी जो हमें इससे मिलने वाली, यानी कि हमें कितना मिल रहा है, ठीक है, हमें कितना मिलेगा। तो ये हीट को रिलीज़ करेगा मेरे पास यहाँ पे। तो हमारी इनकम जो है वो इससे पता लगेगी। तो सबसे पहले मैं स्टीम को लेकर आता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे। स्टीम को लेकर आओ 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी हीट हो जाएगी MS डेल्टा T। कितनी वैल्यू आएगी? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100
स्टीम है तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी हाफ, और टेम्परेचर चेंज जो है वो है मेरे पास 20। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, 10 टाइम ये कट जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 किलो कैलोरी। कितनी हीट आई, यानी मेरे पास इनकम कितनी आ गई, 1 किलो कैलोरी। अब हम आगे कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट करना है, मतलब फेस चेंज हुआ है। तो यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो नॉन ज़ीरो है, यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो ज़ीरो है। अगर डेल्टा टी ज़ीरो होता है मतलब हमारा फेस चेंज हुआ है, तो हम एल एफ फॉर्मूला लगाएंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी फ्यूज़न नहीं होगा, वेपराइजेशन होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू 540, तो कितना हो गया 554 किलो कैलोरी। हमारा वाटर कन्वर्ट हो गया। अब हमारी इनकम कितनी हो गई टोटल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर कि हमारी इनकम जो है वो कितनी हो गई, 54 + 1 यानी कि 55 किलो कैलोरी। कितना अमाउंट में आ गया आपके पास, यानी कि इतनी आपकी इनकम हो गई, मतलब इतनी हीट आपको मिली है। किससे मिली है, स्टीम से मिली है। अब इनकम है तो खर्चे भी होंगे, यानी कि ये हीट आपको कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। तो ये हीट ये किसको देगा, आइस को देगा। अब आइस को भी लेकर आओ कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में बनाओ उसको भी। तो मैं यहाँ पर इसका कलर कर देता हूँ चेंज। अब मुझे इसको भी कन्वर्ट करना है, तो पहले तो आइस को लेकर आओ किस पे, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे लाओ। जैसे हमने यहाँ पर स्टीम को बनाया था, तो यहाँ पर पहले आइस को 0 डिग्री पर लेकर आओ। कितनी हीट लगेगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ms डेल्टा टी। ठीक है, सेम वही चीज़ हो जाएगा अपने पास। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 किलो कैलोरी। ठीक है, आइस बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर वाटर बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें वाटर बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा MLF हो जाएगा। तो ये लगभग आ जाएगा 80 × 100 यानी कि 8 किलो कैलोरी। ठीक है, 55 है हमारे पास, 55,000 है अभी, और अभी सिर्फ 9 ही खर्च हुई है। ठीक है, अभी कितनी खर्च हुई है, सिर्फ 9 ही खर्च हुई है। अब यहाँ से वाटर को लेकर जाएंगे हम, तो वाटर बनाना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितना लगेगा, तो मेरे पास 100 × 1 × 100, तो कितना आ जाएगा ये 10 किलो कैलोरी। ठीक है, 10 हो जाएगा ना, 100 चेंज इन टेम्परेचर भी 100 है हमारे पास, तो 10 किलो कैलोरी। अब देखो दोनों को हम लेकर आ चुके हैं कहाँ पे, अब ध्यान दो, अब हमारे को बैलेंस करना है। अभी तक कितना खर्चा हो गया हमारे पास, अभी तक देखो हमारी ऐसा बोल सकते हैं इनकम हो गया, और ये हमारी आउट, ये इन हो गया हमारे पास। इनको इनकम रहने दो, इन रहने दो। आया कितना 55, और गया कितना 1 + 8 9 + 10, यानी कि गया कितना 19 किलो कैलोरी। आया कितना 55, गया कितना। और अब हम दोनों को बैलेंस कर चुके हैं। दोनों वाटर आ गया हमारा 100 ग्राम वाटर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास बचा है, अगर हिसाब किताब बराबर हो जाता, जितना आया उतना दे दिया, तो हमारा सिस्टम यहीं रुक जाता। लेकिन अभी हिसाब बाकी है हमारे पास। कितना बचा हमारे पास, तो 5 में से यहाँ पर 9 तो जा नहीं सकते, तो 15 लेंगे अपन यहाँ पर। तो 15 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 6, और यहाँ पर 4 - 1 यानी कि 36 किलो कैलोरी ये मेरे पास अभी बचा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है, मैं इसको रख नहीं सकता मेरे पास, मुझे पूरा का पूरा खर्च करना है, तो मैं इसको रख नहीं सकता। अब मेरे पास 36 बचा हुआ है। अब ध्यान देना, हमारे पास फाइनल सिस्टम जो बना है अभी तक, क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पर ये देखो, फाइनली मेरे पास 200 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, यस और नो। और अभी मुझे इस पूरे सिस्टम को हीट कितनी देनी है, 36 किलो कैलोरी हीट देनी है मुझे। तो मेरे पास 200 ग्राम वाटर आ चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको मुझे 36 किलो कैलोरी देना है। अभी इतना मेरे पास बचा हुआ है सिस्टम। अब ये सिस्टम, ये हीट जो आप इसको दोगे वो क्या करेगा, इस वाटर का फेस चेंज करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 100
डिग्री सेल्सियस में। अब मेरे पास टोटल कितनी स्टीम है, तो 200 ग्राम है। तो एक बार चेक कर लेते हैं 200 ग्राम को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए मुझे। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ से ये स्टीम में जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं 200 ग्राम को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना चाहिए। 200 इंटू 540, तो लगभग ये मेरे पास हो जाएगा 30, तो ये हो गया 8 और ये लगभग 10, यानी कि मुझे 108 किलो कैलोरी चाहिए, तब जाकर ये पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। क्या मेरे पास 108 किलो कैलोरी है? क्या नहीं है भाई। मुझे चाहिए कितना? 200 ग्राम वाटर को स्टीम में बदलने के लिए मुझे 108 किलो कैलोरी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। हमारे पास तो इतना ही है, तो पूरा हिस्सा कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हिस्सा कन्वर्ट होगा वो अपन दिखा लेते हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास m मास जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया इसका, इनटू ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 540, जो कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, दैट वुड बी इक्वल टू 36,000। तो यहाँ से मेरे पास कितना मास स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा? 36,000 अपॉन 540। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? अपन कैलकुलेट करें इसको। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन रही है, आप कैलकुलेट कर लेते हैं इसको अपन। तो अपना 3600 डिवाइड बाय 54, तो ये लगभग मेरे पास कितना आ रहा है? 66.67 ग्राम। इसका मतलब अगर मैं फाइनल मिक्सचर की बात करूं यहाँ पे, तो फाइनल मिक्सचर मेरे पास क्या हो गया? वाटर प्लस स्टीम का मिक्सचर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें स्टीम कितनी आई मेरे पास? 66.67 ग्राम। ये तो हमारे पास स्टीम है। और वाटर कितना बना मेरे पास? तो यहाँ पर वाटर कितना बनेगा? 200 माइनस 66.67, यानी कि लगभग 133.33। तो इतना तो हमारे पास वाटर है और इतना हमारे पास स्टीम है। कितने डिग्री पर? 100 डिग्री पर। तो ये हमारा फाइनल मिक्सचर होगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक और इलस्ट्रेशन अपन लेते हैं। जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे आपका कंसेप्ट बूस्ट होता जाएगा। अब आप सोच के देखो, सपोज मान के चलो मैं आपसे कोई डेटा ले लेता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी डेटा आप कंसिडर कर सकते हो। मान के चलो इस बार मैं आइस ले लेता हूँ एट -40 डिग्री सेल्सियस। इसको आप मिक्स करो। सपोज मान के चलो सर मैं वाटर ले लेता हूँ एट 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ले लेता हूँ। दोनों का मास में ले लेता हूँ 100 ग्राम, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाता है सर बताओ फाइनल मिक्सचर हमारा क्या बनेगा? फाइनल मिक्सचर बताओ, उसका टेम्परेचर बताओ। एक कोई भी डेटा अपन ले सकते हैं। सर आइस और वाटर ले लिया मैंने, ठीक है। अब हमारा रूल क्या कहता है? पहले एक जगह पे लाके इनको फिक्स करो। तो मैं ऐसा करता हूँ, आइस को भी वाटर में लेकर आता हूँ और वाटर को जो है मैं कॉमन एक बेस बना लेता हूँ कि मुझे मान के चलो वाटर लाना है 0 डिग्री पे, ठीक है। मैं 0 डिग्री पे लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वाटर एट 0 डिग्री बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग बेस डिसाइड कर सकते हो। मैं नियर बाय बेस लिया जाता है जो उसके नियर हो। तो हम यहाँ से इसको लेकर आते हैं कितने पे? तो हम वाटर को लेकर आ रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर में लिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप वाटर से हीट निकाल रहे हो तो यहाँ से हीट बाहर निकलेगी। तो ये आपकी इनकम है जो आपके पास आ रहा है। आ कितना आ रहा है वो अपन देख लेते हैं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0 है। कितना हीट आएगा? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 100 इंटू 1 इंटू 80। तो कितना आ गया? लगभग मेरे पास 8 किलो कैलोरी। अब ध्यान दो इधर, इन कितना हुआ मेरे पास? मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास इनकम है, ये इतना मेरे पास आ चुका है। इनका मतलब इनकम से है मेरे पास, ठीक है। इनकम कितनी हो गई मेरे पास? 8 किलो कैलोरी हो गई। अब देखते हैं खर्चा कितना हो रहा है मेरा।
तो खर्चा ये देना किसको, हीट किसको मिलेगी, आइस को। तो अब इसको भी वाटर में लेकर आओ 0 डिग्री पे, बराबर करना है तो इसको भी वाटर में लेके आओ 0 डिग्री पे। तो पहले तो मैं आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 100 इंटू 1/2 इंटू 40, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 किलो कैलोरी। ठीक है, ये 20 से कट जाएगा मेरे पास, तो 2 किलो कैलोरी। चलो अब मुझे यहाँ से वाटर में कन्वर्ट करना है इसको, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यही चाह रहा था मैं। वाटर में कन्वर्ट करते हैं इसको, वाटर में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दैट इज़ 80, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 8 किलो कैलोरी। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर 8 किलो कैलोरी लगा। अब ध्यान देखना इधर, हमारा उधार कितना हो गया टोटल, तो ध्यान रखना आया कितना 8 और मेरे पास जाना कितना है, मेरे पास से मुझे देना कितना है 8 + 2 यानी कि 10 किलो कैलोरी। अब ध्यान दो, आया 8 है, दे 10 कैसे सकता हूँ, सोच के देखो, मेरे पास 8 किलो कैलोरी आया है और मुझे देना है 10, क्या ऐसा हो सकता है क्या, सर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हिसाब किताब करो, हिसाब किताब गड़बड़ हो गया, आया तो 8 है यानी कि वाटर से तो मुझे 8 किलो कैलोरी मिला है और मुझे आइस को देना कितना पड़ रहा है, 10 किलो कैलोरी, ज़्यादा हो गया ये तो, हिसाब किताब हो गया, मतलब ओवर बजट हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास चीज़ें ओवर बजट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ऐसा करो यार भाई थोड़ा कम दे दो पर इतने का ही दो। तो हम क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे, अब हमारा बजट में बिठाना है हमें, अब अपने को अपनी कला लगानी, बजट में बिठाने वाली इंडिया वाला टैलेंट दिखाना अपने को, अब बचत करनी है। तो हम कहेंगे भैया 8 मेरे पास है तो 2 तो मैंने इसको दे दिया, अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो 2 किलो कैलोरी तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ भैया। अब मेरे पास बचा कितना, 6, 8 में से 2 दे चुका हूँ मैं, 6 बचा है। अब मैं कह रहा हूँ 8 चाहिए, तो हम कहेंगे 8 तो नहीं है मेरे पास, तो उसने कहा 8 नहीं है तो फिर पूरा आइस कन्वर्ट नहीं होगा वाटर में, कुछ हिस्सा कन्वर्ट होगा वाटर में। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 6 किलो कैलोरी बचा हुआ है, इसमें से हम कहेंगे ठीक है यार पूरा नहीं मिल रहा तो ऐसा करो थोड़ा बहुत दे दो। तो मान लेते हैं कि m कन्वर्ट हुआ वाटर में, m मास ये वो है जो वाटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 80। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 80 लगेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया बता दे कितना कन्वर्ट होगा वाटर में, तो कितना मास वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 6000 डिवाइड बाई 80, यानी कि लगभग मेरे पास आ जाएगा 600/8, सॉरी नॉट 80 इट्स 8। तो कितना मास कन्वर्ट हो जाएगा 100 में से, तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 600 डिवाइड बाई 8, तो लगभग ये मेरे पास आ जाएगा 75 ग्राम। तो भैया 100 ग्राम तो कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन 75 ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो यहाँ पर जब हमारे पास ओवर बजट हो जाती है चीज़ें तो फिर हमें इस तरह से बैलेंस करना होता है कि जो बचेगा उसी को कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें हमारे पास आइस प्लस वाटर रहेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें वाटर कितना होगा हमारे पास, 100 ग्राम तो ये रहा और 75 ये हो गया, तो 175 ग्राम हमारे पास वाटर रहेगा और उसमें 25 ग्राम जो है वो आइस रहेगी। क्लियर हुआ? तो ये हमारा फाइनल मिक्सचर बनेगा। अब आपको चीज़ें आई थिंक धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी। क्लियर है बात? देखो जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक मैं क्वेश्चंस कराता रहूँगा, लेकिन ये कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसके जैसा ही। अब बात करते हैं सर हम वाटर को मिक्स करते हैं, बहुत देर होगी, आइस को मिक्स कर रहे हो आप। वाटर को मिक्स करो आप 50 डिग्री सेल्सियस में, मेरे पास वाटर है, इसको मिक्स करो आप स्टीम से और इसका टेम्परेचर हम ले लेते हैं 150 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक दो क्वेश्चन आप खुद से भी बनाने की कोशिश करो इस तरह के, और उनको ट्राई करने की कोशिश करो कि हमारा फाइनल मिक्सचर क्या आएगा और किस टेम्परेचर पे आएगा। मास में ले लेता हूँ भाई 100 ग्राम ले लेते हैं, आप चाहो तो वैल्यू बदल के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको, तो देखो किस तरह से करेंगे। अगेन वही सिस्टम हमारा कन्वर्ट करने का, पहले इनकम निकालो। तो ये हीट देगा कौन? स्टीम हीट देगा। कौन हीट देगा? स्टीम हीट देगा वाटर को।
क्योंकि इसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है ना, तो वो हीट देगा, और वाटर के पास टेम्परेचर कम है तो वो हीट लेगा। अब देखो नियर बाई ढूंढो, नियर बाई क्या है सर, वाटर एट 100 डिग्री कर लें क्या, वाटर एट 100 डिग्री बना लेते हैं नियर बाय। तो हम क्या करो, स्टीम को वाटर बनाओ 100 डिग्री पे। तो पहले स्टीम को लेकर आओ एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, पहले स्टीम को लेके आओ। टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 100 इंटू 1/2 इंटू 50। कितना आएगा ये मेरे पास, तो ये 25 टाइम कट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2.5 किलो कैलोरी। ठीक है, अब स्टीम को कन्वर्ट कर दो किस में, वाटर में। तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा हो जाएगा 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज 540, तो ये मेरा हो जाएगा 54 किलो कैलोरी। कितना आया इनकम, इनकम कितनी हो गई अपने पास, तो ये मेरे पास हो जाएगा 56.5 किलो कैलोरी। भैया इतना इनकम अपने पास, 56,500 किलो, मतलब 500 कैलोरी अपने पास हीट है, मतलब इतनी इनकम है अपने पास। अब इसको कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है पूरी तरह से। चलो वाटर में लेके आते हैं सर, वाटर को पे भी लेकर आओ, तो इसको भी लेकर आओ 100 डिग्री पे। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे हीट देनी पड़ेगी इसको। तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं सर। तो वाटर एट 100 डिग्री पर लाओगे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है अपने पास, तो ये मेरा हो जाएगा 100 इंटू 1 इंटू 50, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 5 किलो कैलोरी। अब ध्यान दो इधर, ध्यान से देखना अब इसको, हमारे पास 5 किलो कैलोरी देना पड़ा, उधार तो बहुत कम है। अब ध्यान दो आउट कितना है, आउट कितना है अपने पास 5 किलो कैलोरी, और आया कितना है, इनकम कितनी हुई है अपने पास। ठीक है, तो अपना बचा देखो कितना बच गया अपने पास, 56.5 में से माइनस करो 5 को, तो लगभग 51 बच गया। तो बहुत सारा अमाउंट बच गया यार इस बार तो अपने पास, ये रिमेनिंग है अपने पास। चलो सर हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिस्टम जो है फाइनली वो क्या बन गया सर, फाइनल सिस्टम हमारे पास बन गया 200 ग्राम वाटर बन चुका है मेरे पास एट 100 डिग्री सेल्सियस, और अभी भी मुझे इसको हीट देनी है कितनी, 51.5 किलो कैलोरी हीट देनी है। अब ये हीट क्या करेगी, वाटर के बाद क्या होगा, अगर निकालनी होती तो ये ठंडा पड़ता, हम इसको वाटर का टेम्परेचर डाउन करते अगर निकालनी पड़ती है, पर मुझे देनी है, उधार मेरे पास बची हुई है, देनी है मुझे, ख़त्म करना है, बचा के नहीं रख सकते, देनी है मुझे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब वाटर 100 डिग्री पर पहुँच गया, अब तो स्टीम में कन्वर्ट होगा बस, तो हम यहाँ पर स्टीम बना देते हैं। अब स्टीम कितनी बनेगी वो अपने को निकालना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि m ग्राम हमारे पास स्टीम बनी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस हीट को बैलेंस करो, तो 51,500 तो 51,500 इज इक्वल टू m इंटू वेपराइजेशन है अपना यहाँ पर 540, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51,500 डिवाइड बाई 540, कितनी वैल्यू आएगी, कितना मास कन्वर्ट होगा, इतना स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टीम में कन्वर्ट होने वाला मास है 540, लगभग कितना आ गया हमारे पास 95.37 ग्राम, ये स्टीम बनेगी। तो हमारा फाइनल मिक्सचर क्या हो जाएगा, फाइनल मिक्सचर हमारा हो जाएगा वाटर प्लस स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम कितनी है मेरे पास 95.37 ग्राम, और वाटर कितना हो जाएगा, तो इसको माइनस कर लो आप किससे 200 से, 95.37 माइनस 200, तो लगभग अपना 10.4
63 ग्राम ये हमारा वाटर हो जाएगा। अब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक समझ में आ रहा है सिस्टम कैसे बनाना होता है। हमें बेसिकली इन और आउट को बैलेंस करना होता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, फिर अपन लेक्चर को फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे के जा रहा हूँ, आप इसे ट्राई ज़रूर करें, या आप 1-2 क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन ये होमवर्क ज़रूर ट्राई करें आप। आइस एट -45 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम लेना है आपको। इसको मिक्स करना है आपको वाटर एट 95 डिग्री सेल्सियस, और ये भी आप 100 ग्राम में ले लो। फाइनल मिक्सचर बताना है आपको। एक और चाहो तो एक और बना लो आप इससे जैसा ही। वाटर ले लो आप एट 80 डिग्री सेल्सियस पे। इसको मिक्स करना है आपको। इसको आपको मिक्स करना है स्टीम के साथ। 180 डिग्री सेल्सियस स्टीम है, और इसका भी टेम्परेचर आप 100 ग्राम ही ले लो। इसका भी आपको फाइनल मिक्सचर बताना है। ये 2 क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करें इसी तरह से। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट सीरीज में, मतलब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एडवांस के, वो अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करें और इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर